Hello students, good morning, good afternoon and good evening. Whatever you feel, be connected with. Dear student, आज हम लोग कंप्यूटर साइंस का मॉडल सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका एग्ज़ाम दिसंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेक बोर्ड के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए सी प्लस प्लस इज़ एंड एक्सटेंसन खाली जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस जो है एक एक्सटेंसन वर्जन है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट हमारा जो सी होगा, सी लैंग्वेज, इसी का एक्सटेंसन लैंग्वेज के रूप में सी प्लस प्लस को जाना जाता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स निम्नलिखित में से किन्हें हम कहेंगे, राइट। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो हमारा होता है क्वेश्चन मार्क और कोलन का जब हम यूज़ करते हैं तो इसे हम कंडीशनल ऑपरेटर के रूप में जानते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मॉडल सेट आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में पूछे जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं डियर स्टूडेंट। द ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ फ्लोइंग एक्सप्रेशन विल बी ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी। डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन बुलियन अलजेब्रा से लिया गया है और इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑपरेटर्स का यूज हमने किया है ए प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का फर्स्ट में यूज़ किया गया है, उसके बाद माइनस का, फिर स्टैटिस्टिक का, इसके बाद बस ये तीन ऑपरेटर्स का यूज किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है, ये तीनों ऑपरेटर वन बाय वन शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, इस मॉडल सेट को हमें सॉल्व करना है और भी मॉडल सेट मैं आप लोग के लिए ला रहा हूँ, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ब्रिंग्स टुगेदर अ ग्रुप ऑफ। तो स्ट्रक्चर जो होता है ब्रिंग्स करता है टुगेदर ग्रुप ऑफ, किस चीज़ के ग्रुप को ब्रिंग करता है। तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट आइटम्स ऑफ द सेम डेटा टाइप, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आइटम ऑफ द सेम डेटा टाइप ये क्या करता है कि ब्रिंग करता है एक साथ, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन सी प्लस प्लस वी यूज़। तो सी प्लस प्लस में अगर हम रिमाइंडर को कैलकुलेट करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है हमारा परसेंटेज का यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा परसेंटेज का यूज़ किया जाता है रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए किसी भी प्रोग्राम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए फॉर लूप क्या है डियर स्टूडेंट। तो फॉर लूप हर बार यहाँ पर देखिए जितने भी हमने मॉडल प्रैक्टिस किए हैं फॉर लूप का जिक्र जरूर होता है। लूप टू टाइप्स के होते हैं, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल, जिसमें से फॉर लूप और वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल कहा जाता है, जबकि डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल कहा जाता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा जो है नॉन ऑफ दीज ये आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पर जो है हमारा एंट्री कंट्रोल कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ जो मॉडल सेट है यहाँ पर राइट आंसर नहीं है ये वाला। फॉर लूप जो हमारा होता है डियर स्टूडेंट ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है, राइट। एंट्री कंट्रोल याद रखना है। फॉर लूप एंड वाइल लूप पूछा तो ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है, जबकि डू वाइल लूप जो होता है, डू वाइल एक साथ जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, तो डू वाइल लूप जो होता है वो एग्जिट कंट्रोल होता है डियर स्टूडेंट। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर। बिल्कुल पीछे एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को बताया था उसमें कि स्टैक क्या है, ये किस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। तो स्टैक जो होता है डियर स्टूडेंट क्या है, डायनेमिक है, नॉन डायनेमिक है या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक जो होता है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट। स्टैक को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है और एरे को भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर लिस्ट होता है तो लिस्ट को हम लोग नॉन लीनियर कहते हैं। तो यहाँ पर स्टैक क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। आप कहता है देखिए क्यू वर्क्स एज, क्यू का जो काम है वो कैसा है, किस सिद्धांत पर क्यू काम करता है, राइट। जब डेटा को हम लोग एंट्री करते हैं, पिछले ही हम लोग वीडियो में देखे थे, तो क्यू में अगर हम लोग करें तो क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो फर्स्ट में आता है क्यू में
वो फर्स्ट में बाहर जाता है, राइट। तो जो फर्स्ट में आया फर्स्ट में बाहर गया। तो ये जो सिद्धांत है जिसे हम फीफो कहते हैं, लास्ट क्लासेस में ही हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियोस में। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मीन्स क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, स्टेक के सिद्धांत पर, स्टेक पर काम करता है, लेकिन क्यू जो वर्क करता है वो फीफो यानी FIFO, जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एलिमेंट कैन बी एडेड और रिमूव एट द एंड, बोथ एंड इज कॉल्ड। दोनों ही एंड पर जो है आपका एलिमेंट को ऐड किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, व्हाट इज कॉल्ड दैट, ये क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं ना। तो क्यू में क्या होता है कि एलिमेंट को हम लोग फर्स्ट में भी ऐड कर सकते हैं और लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि की इज एन इन द डेटाबेस सिस्टम। तो एक डेटाबेस सिस्टम में या फिर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में की का काम क्या होता है, की क्या होता है, ये चीज़ पूछ रहा है, राइट। तो की जो होता है डियर स्टूडेंट, उसे हम लोग कॉलम कहते हैं और कॉलम को डेटाबेस सिस्टम में एट्रीब्यूट कहा जाता है, राइट। तो एट्रीब्यूट जो है कॉलम को कहा जाता है और जो रो होता है उसे हम लोग जो है टपल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि की जो है वो क्या है, कह रहा है। तो की डेटाबेस सिस्टम में हम उसे एट्रीब्यूट कहते हैं और रो रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टपल कहते हैं। तो की इज एन एट्रीब्यूट इन द डेटाबेस सिस्टम, राइट। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर बाय क्लाउज इज यूज्ड द क्वारी रिजल्ट। ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज क्यों किया जाता है। बेसिकली ऑर्डर बाय क्लाउज एक कमांड है एसक्यूएल लैंग्वेज का, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वारी लैंग्वेज जो हमारे सिलेबस में है, इसका एक कमांड है ऑर्डर बाय क्लाउज। ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज किया जाता है डेटा को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग सॉर्टिंग करते हैं डेटा को, तो सॉर्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। SOP इन के मैप मीन्स, के मैप में SOP का मतलब क्या होता है, यानी SOP का आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता है डियर स्टूडेंट, सम ऑफ प्रोडक्ट। SOP का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये याद रखिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स SOP, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं डियर स्टूडेंट। लॉजिक गेट्स आर मिनिमाइज्ड यूजिंग। तो यहाँ पर थ्योरम जो होता है डियर स्टूडेंट, ये क्या करता है, लॉजिक गेट में यूज होता है, आर मिनिमाइज्ड यूजिंग। इसमें मिनिमाइज यूजिंग जो होता है बहुत ही मिनिमाइज्ड होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो होगा थ्योरम होगा डियर स्टूडेंट। was the first network based on TCP/IP, यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, ये काम जो हुआ था वो पहला जो कौन सा कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर काम किया था, TCP या फिर IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो डियर स्टूडेंट ये याद रखना है, पहला जो था वो ARPANET था। ARPANET वाज द फर्स्ट नेटवर्क, पहला नेटवर्क था जो बेस्ड था TCP/IP प्रोटोकॉल पर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा है VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ARPANET वाज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन TCP/IP, यानी ट्रांसमिशन ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जिसे हम कहेंगे, कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल के सिद्धांत पर जो काम करता है उसे ARPANET कहा जाता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं डियर स्टूडेंट। C++ लैंग्वेज हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, इसे आप सब जानते हैं, C++ लैंग्वेज जो है वो डेवलप किया था बीजार ने, स्टॉप ने, यानी बीजार ने स्टॉप, इसका राइट आंसर होगा। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीजार ने स्टॉप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं डियर स्टूडेंट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर। डियर स्टूडेंट C++ में जो हमारा इक्वल टू होता है इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, राइट। तो A नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन हमने बनाया था। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हमने यूज़ किया है, ठीक है, किस फॉर्म में यूज़ किया है उसे हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर C देखिए, यहाँ पर हमने भागा के लिए जो है स्लेस का यूज़ किया है, मल्टीप्लिकेशन स्टैटिस्टिक का यूज़ किया है,
माइनस का प्लस का। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ जो यूज़ है उसी को हमें चूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। ए मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेंबर फंक्शन जो होता है क्लास का ऑटोमेटिकली इन्वॉक्ड एट द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? तो डियर स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर जो होता है ये एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली इन्वॉक्ड होता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। सी प्लस प्लस जो प्रोग्राम है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा चीज़ है जिसके द्वारा मशीन लैंग्वेज में हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है। तो डियर स्टूडेंट इंटरप्रेटर, असेंबलर ये भी क्या करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम कोडिंग होता है उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले असेंबलर इंटरप्रेटर का यूज होता था, आजकल कंपाइलर का यूज होता है। तो सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तीनों ही क्या करते हैं, प्रोग्राम के कोडिंग को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाते हैं, यानी कंप्यूटर हमारा मशीन लैंग्वेज में समझता है, हमारी लैंग्वेज को तो नहीं समझेगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, डी नंबर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, व्हाइल लूप, कंट्रोल्ड लूप। व्हाइल लूप अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था किस प्रकार का लूप है, एंट्री कंट्रोल, काउंट कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा व्हाइल लूप है, मैंने अभी ये बताया था, लूप जो होता है वो टू टाइप से होते हैं, ठीक है। एंट्री कंट्रोल होते हैं और एग्जिट कंट्रोल होते हैं। तो एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में, एंट्री कंट्रोल में हमारा फॉर लूप आता है जो कंडीशन को फर्स्ट में ही चेक करता है, और उसके बाद हमारा व्हाइल लूप आता है। जबकि एग्जिट कंट्रोल में हमारा क्या आता है, डू, एक आदेश देते हैं लूप करने का, और लास्ट में हम लोग का व्हाइल एक कंडीशन को चेक करता है। तो डू व्हाइल लूप जो होता है वो एग्जिट कंट्रोल है, और जबकि एंट्री कंट्रोल में फॉर लूप और व्हाइल लूप है। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट आंसर, राइट आंसर क्या है, व्हाइल लूप क्या है, किस प्रकार का कंट्रोल लूप है? तो आप सर्च करके देखो इस क्वेश्चंस को, या फिर यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं, ये एंट्री कंट्रोल लूप है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर जो आंसर है जो मार्क किया हुआ है एग्जिट कंट्रोल, तो एग्जिट कंट्रोल व्हाइल लूप नहीं बल्कि डू व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है डियर स्टूडेंट। आगे पूछ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इज, ऑपरेटर्स आर होना चाहिए डियर स्टूडेंट। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जोड़ घटा गुना भाग मल्टीप्लाई, यही सब तो हम लोग का होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारा प्लस माइनस गुना भाग, इसको हमें मार्क करना डियर स्टूडेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी सिंपल एंड इम्पोर्टेंट। स्टेक इज वर्क एज, स्टेक जो है किसके जैसा काम करता है? तो डियर स्टूडेंट हमारा जो स्टेक है पिछले वीडियो में ही हमने देखा था स्टेक जो होता है क्या होता है कि इसमें जो आता है सबसे पहले में जाता है और निकलता है जो फर्स्ट वाला, जो लास्ट में आया वो निकलता है। यानी जो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लीफो के सिद्धांत पर काम करता है, यानी लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टेक जो काम करता है डियर स्टूडेंट याद रखना है, लीफो के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, जबकि क्यू जो होता है वो फिफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हम देखिए। तो स्टेक वर्क एज लीफो, लीफो के कंसेप्ट पर यह काम करता है, लास्ट में जो आता है वो फर्स्ट में आउट होता है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, हाउ मेनी कॉन्सेप्चुअल व्यूज कैन बी देयर इन अ डेटाबेस। एक डेटाबेस में कितने कॉन्सेप्चुअल व्यूज होते हैं डियर स्टूडेंट? तो सबसे पहला जो होता है डियर स्टूडेंट फिजिकल व्यू होता है, उसके बाद लॉजिकल व्यू होता है, और उसके बाद यूजर व्यू होता है। तो एक डेटाबेस में 3 व्यू कॉन्सेप्ट होते हैं डियर स्टूडेंट, याद रखना है। सबसे पहले फिजिकल होता है, उसके बाद लॉजिकल होता है, और उसके बाद यूजर व्यू होता है, राइट। तो 3 ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिलीटिंग फ्रॉम एन एम्प्टी लिस्ट इज नॉन एज। पिछले ही वीडियोस में मैंने बताया डियर स्टूडेंट, एक स्टेक है और स्टेक जो है वो हमारा क्या है, खाली है, राइट। तो डिलीटिंग, इससे हम लोग क्या करेंगे, किसी डिलीट करेंगे, यानी डेटा को डिलीट करेंगे। तो ऑलरेडी स्टेक जब खाली होता है तो वो क्या होता है, अंडर फ्लो होता है डियर स्टूडेंट, याद रखना अंडर फ्लो, ठीक है। और ओवरफ्लो कब होता है, जब हम लोग का लिस्ट जो है पूरा भर जाता है, इसमें डेटा हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद अगर हम लोग एंट्री करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो
ओवरफ्लो होता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा स्टेक का। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये अंडरफ्लो होगा, ना कि ओवरफ्लो, ठीक है। तो डिलीटिंग फ्रॉम एन एम्प्टी लिस्ट, एक खाली एम्प्टी लिस्ट से जो है अगर हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, तो अंडरफ्लो कहलाता है, ना कि ओवरफ्लो। इंसर्टिंग जब होता है और एम्प्टी नहीं होता है बल्कि फुल लिस्ट होता है, तब वो आपका ओवरफ्लो होता है। अंडरफ्लो यानी खाली लिस्ट में डिलीट करना को अंडरफ्लो कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस इज नॉन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा क्या होता है कि बहुत सारा डेटा हम लोग डुप्लीकेट एंट्री करते हैं, यानी आप यूजर क्या करता है, बहुत सारा डेटा को लिखता है, जो मिलता जुलता डेटा यदि जमा हो जाता है तो वो डुप्लीकेट डेटा कहलाता है। तो ये डुप्लीकेट डेटा को और किस किस नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट, तो डेटा रिडंडेंसी, राइट। इसे हम लोग जो है कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि डेटा रिडंडेंसी का भी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा ही अर्थ होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा डेटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं डियर स्टूडेंट। एसक्यूएल मीन्स, अभी थोड़ा देर मैंने पहले ही बताया था कि एसक्यूएल मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वारी लैंग्वेज, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है हमारे 12th क्लास के कंप्यूटर साइंस में, जिसे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर क्वारी लैंग्वेज यानी बी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं डियर स्टूडेंट। सम ऑफ ऑल लिटरल्स विथ इन द लॉजिक सिस्टम इज नॉन। एक लॉजिक सिस्टम में जितने भी लिटरल्स होते हैं वो उनका जो सम है वो क्या कहलाता है, तो डियर स्टूडेंट सम ऑफ जो होता है ये हमारा मैक्स टर्म कहलाता है डियर स्टूडेंट, यानी मीन टर्म नहीं होता है। मैक्स टर्म जो होता है वो सम ऑफ ऑल लिटरल्स होता है डियर स्टूडेंट। तो आंसर हो जाएगा मैक्स टर्म, ये कहलाता है मैक्स टर्म, यानी सम ऑफ ऑल लिटरल्स जो है ये मैक्स टर्म कहलाता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आपको नोट करना है मैक्स टर्म, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी को हम लोग क्या कर सकते हैं, b प्लस ए भी कह सकते हैं। तो ये जो है हमारा क्या नियम है, तो ये हमारा डियर स्टूडेंट कम्युनिकेटिव लॉ कहलाता है। ये बुलियन अलजेब्रा से लिया गया डियर स्टूडेंट, ये कम्युनिकेटिव लॉ। तो आप लोग क्या करो, अपने बुक एसोसिएटिव लॉ, एब्सॉर्प्शन लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारे लॉ को पढ़ो डियर स्टूडेंट। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हम कह सकते हैं, तो ये हमारा कम्युनिकेटिव लॉ कहलाता है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर देखिए इंटरकनेक्शन ये इंटरनेट से लिया गया डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ये हमारा नेटवर्क कहलाएगा डियर स्टूडेंट। इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर इज क्या कहलाता है, तो नेटवर्क। यहाँ पर देखिए WLL का फुल फॉर्म पूछा डियर स्टूडेंट। WLL का मतलब क्या होता है, तो वायरलेस इन लोकल लूप, ठीक है, याद रखना है। WLL मीन्स होता है वायरलेस इन लोकल लूप, यानी ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आगे हमारा है मेन इज ए। पहले ही मैंने बताया इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेन इज एन फंक्शन। मेन इज ए क्या है, एक फंक्शन है। तो मेन एक फंक्शन है डियर स्टूडेंट, सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं सेट का डियर स्टूडेंट। आगे हम लोग देखते हैं 33 नंबर की इज एन। तो यहाँ पर देखिए की क्या है, राइट। तो की जो हमारा C++ लैंग्वेज से पूछा गया है, रिजर्व्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन ओनली। तो एक की इज रिजर्व्ड वर्ड होते हैं C++ में जो इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऑन। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पूछ रहा है फिर से। तो डियर स्टूडेंट प्लस माइनस गुना भाग, इन्हीं ऑपरेटर्स को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं डियर स्टूडेंट। डू व्हाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन। तो यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए डू व्हाइल लूप जो है कंडीशन को कब चेक करता है। तो याद रखना है जो फर्स्ट में चेक करते हैं कंडीशन को वो हमारा फॉर लूप होता है और व्हाइल लूप होता है, राइट। तो डू व्हाइल लूप जो होता है ये हमारा कंडीशन को बॉटम में चेक करता है डियर स्टूडेंट। यहाँ जो लिखा हुआ है इसे ध्यान ना दे, बल्कि राइट आंसर होगा बॉटम। डू वाइल लूप जो होता है, डू से हमारा क्या होता है, लूप आगे बढ़ता है, और वाइल हम लोग एट द एंड लूप को कंडीशन चेक करता है, राइट। कंडीशन को लूप चेक करता है। तो यहाँ पर जो वाइल जो है वो चेक करेगा एट द एंड यानी बॉटम में। तो बॉटम हमारा राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टर्स
कंस्ट्रक्टर्स जो है वो क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट, तो हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। जब हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं और उसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर और क्लास का नेम जो होता है डियर स्टूडेंट ये सिमिलर होता है, यानी सेम होता है, राइट। तो 36 का हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं डियर स्टूडेंट, एन इनलाइन फंक्शन इज, इनलाइन फंक्शन क्या है, तो इनलाइन फंक्शन का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो एक प्रीफिक्स लगाते हैं इनलाइन, फंक्शन के पहले में हम लोग इनलाइन जोड़ते हैं। जैसे मैक्सिमम निकालना है तो इनलाइन मैक्सिमम, राइट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए नंबर प्रीफिक्स्ड विद कीवर्ड इनलाइन। तो इनलाइन फंक्शन में इनलाइन फंक्शन का यूज करना, इनलाइन प्रीफिक्स का यूज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास और 3 क्वेश्चंस बचे हैं डियर स्टूडेंट। इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कुछ वीडियो पहले मैंने बताया था। ए पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ ए बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड क्लास एज। तो यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में जो हमारा होता है वो प्रोटेक्टेड ही होता है, बेस क्लास में जो पब्लिक होता है वो प्रोटेक्टेड बन जाता है। अगर पब्लिक इनहेरिटेंस पूछता है तो डेटा पब्लिक का पब्लिक ही होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस तो डेटा हमारा प्रोटेक्टेड हो जाएगा डियर स्टूडेंट, याद रखना है सी नंबर हमारा आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जो है 39, इन अ क्यू इंसर्शन इज डन एट, क्यू जो है इंसर्शन कहाँ होता है डियर स्टूडेंट, तो इंसर्शन जो हमारा होता है वो क्या होता है, रियर में होता है डियर स्टूडेंट, और फ्रंट में हमारा डिलीटेशन होता है, फ्रंट में डिलीट होता है और इंसर्शन जो होता है वो रियर में होता है, राइट। तो ए नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो होता है उसका कम्प्लेक्सिटी पूछा है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओ लॉग एन, ये हमारा राइट आंसर है डियर स्टूडेंट। दिस इज नॉट द राइट आंसर, ये डी नंबर हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज ओ लॉग एन, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से 40 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है, इसका डिस्कशन हमने कर लिया है। तो ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। आगे के वीडियो में हमने और भी मॉडल सेट को जो है सॉल्व करने वाले डियर स्टूडेंट। तब तक के लिए बी कनेक्टेड, आज के लिए इतना ही, गुड डे।